एक ही ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ ओप्पो का F31 5G, वही दूसरी तरफ ओप्पो का K13 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 6000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 6000 रुपीज ज्यादा खर्च करके ओप्पो के F31 5G को लेना सही रहेगा या फिर 6000 रुपीज कम खर्च करके ओप्पो के K13 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो के K13 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो के F31 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम यही प्रोसेसर आप लोगों को 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में काफी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो कि ओप्पो के F31 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इसका प्रोसेसर इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो के F31 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 4,35,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 7,19,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ ओप्पो K13 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3900 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ ओप्पो के F31 5G जिसका प्राइस 6000 रुपीज ज्यादा है उसका जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2500 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, कम प्राइस होने के बावजूद भी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है ओप्पो का K13 5G। वही कम प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो के K13 5G के पास एक और एडवांटेज की आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है, जबकि ओप्पो के F31 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ ओप्पो K13 5G जिसका प्राइस कम है उसमें भी आप लोगों को 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ ओप्पो F31 5G में भी 6.57 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है ओप्पो का F31 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G में IP65 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी मेगापिक्सल के सेंसर में तो बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो K13 5G में भी 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो के F31 5G में भी 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप लोग फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे में भी बिल्कुल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ ओप्पो K13 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो के F31 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो ये दोनों स्मार्टफोन काफी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी ओप्पो K13 5G में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो F31 5G में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब दोनों स्मार्टफोन का अगर प्राइस की बात करी जाए तो एक तरफ ओप्पो K13 5G को 17,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ओप्पो के F31 5G को 23,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग कम पैसे खर्च करके ओप्पो के K13 5G को ही बाई करें।